बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आज उनकी 100वीं जयंती से पहले मोदी सरकार ने मंगलवार को यानी कल भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया। पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। भारत रत्न के ऐलान पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया और कहा कि महान जननायक ने कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया और दलितों के उत्थान में अमिट छाप छोड़ी। तो बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और हालांकि इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस ऐलान के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया, वहीं विपक्ष इसे चुनावी दाव बताता हुआ दिख रहा है। कर्पूरी ठाकुर एक महान नेता और यहां पर उन्हें भारत रत्न मिलेगा। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। आज चूंकि उनकी 100वीं जयंती और इस मौके पर उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने इस ऐलान पर पोस्ट भी किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और लेकिन इसको लेकर अब सियासत हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। और ये वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जब उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है और कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आज ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सबसे लोकप्रिय पिछड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर के घर में खुशी का माहौल है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि ये सम्मान 36 साल की तपस्या का फल है। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर को 2 बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के सीएम और एक बार डिप्टी सीएम रहे। वो 1942 में असहयोग आंदोलन से जुड़े, 1945 में समाजवादी आंदोलन का चेहरा बने और आजादी के बाद 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार एमएलए बने। तो बिल्कुल देखिए कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती और इस मौके पर बड़ा ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा जिसे लेकर पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। बढ़ते आगे, अब देखिए इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। कई नेता उनके आदर्शों पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो राजनीति भी तेज हो गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी यहां इसे गरीबों और पिछड़ों का सम्मान बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को चुनावी फैसला बताया है। नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। तो आज जब भारत रत्न का ऐलान किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, तो उनकी 2 लाइनें याद आती हैं। वो कहा करते थे कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, अगर जीना है तो मरना सीखो।